आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज फिर से एक बार मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण विषय है हम सबके लिए, आज के विशेष करके आज के कलीसिया के लिए और आज के कलीसिया के हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही जरूरी विषय पर हम परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ सीखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हमारे बीच में आज हमारे जवान लोग हैं, जवान भाई बहनें, वे लोग हमें स्तुति आराधना में अगुवाई करेंगे और उन लोगों की स्तुति आराधना के पश्चात फिर हम परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ सीखेंगे। मैं इस समय ये महत्वपूर्ण समय मैं हमारे भाई बहनों को देना चाहूँगा। वे लोग आके हमें स्तुति प्रशंसा में अगुवाई करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से कुछ हम सीखेंगे। थैंक यू। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम इस समय आराधना और स्तुति में जाएंगे और उससे पहले हम छोटी प्रार्थना करें। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन और समय के लिए जो आपने दिया, हमें संभाला, अनुग्रह में रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आज की इस आराधना को हम प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु इससे आपको महिमा मिलने पाए, धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना विनती त्रिएक पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस समय हम अपने आराधना टीम को बुलाना चाहते हैं। वर्शिप टीम हमारे बीच में आके आराधना करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए कि हम उसकी महिमा करें, जोर शोर से उसकी आराधना करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। रोशनी भी है देता, जिस नाम में है
जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो। आशा है कि आप लोगों ने आज की आराधना में आप लोग आशीषित हुए होंगे। जो हमारे जवान भाई बहनों ने जो तैयार किया और उस आराधना स्तुति आराधना में आप लोग आशीषित हुए होंगे। आइए हम आज के वचन में मनन करते हैं। और एक शब्द जो है हम सबको आकर्षित करती है, एक शब्द जो है हम सबको खींचता है और हम सबको अच्छा लगता है। वो क्या शब्द होगा? आप थोड़ी देर अंदाज लगाइए। कौन सा ऐसा शब्द होगा जो आप और मुझे प्रभावित करते हैं, जो आप और मुझे आकर्षित करता है? कुछ लोग सही कह रहे हैं। लव, LOVE, लव, प्रेम। The word love is soothing and attractive, loved and liked by everyone. प्रेम वो एक ऐसा शब्द है जो हर एक इसको पसंद करते हैं, हर एक इसको सुनना पसंद करते हैं। ये बहुत ही अच्छा शब्द है, लव, प्यार। पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र में
प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में बहुत बार इसको जिक्र किया है। क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन इट। मसीहत भी इसी शब्द पर निर्मित है, इसी शब्द के ऊपर बना हुआ है। इसलिए तो मसीह जीवन में प्यार और प्रेम को बहुत महत्व दिया जाता है। परमेश्वर ने भी, हम सबको मालूम है कि यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। मसीहत आज इसी शब्द के ऊपर निर्मित है। हम बाइबल में पाते हैं, लव योर एनिमी, लव योर नेबर्स, लव योर पेरेंट्स, लव योर फ्रेंड्स। प्रेम करो, अपने दुश्मन से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने माँ बाप से प्रेम करो। प्रेम प्रेम प्रेम, एवरीवेयर प्रेम। बाइबल, पूरा बाइबल ही प्रेम शब्द से और प्रेम की जो बातों से भरा हुआ हम पाते हैं। बट एक चीज मैं आज बहुत ही झिंझोड़ने वाली बात कहना चाहूँगा, बहुत ही दिलचस्प बात कहना चाहूँगा। और हमें आदत पड़ा हुआ है कि ऐसी बातों को सुनने को जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन आज हो सकता है कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सुनने में अच्छा नहीं भी लग सकता है, पर सच्चाई है। टेस्ट ऑफ जेन्युइन लव, वास्तविक प्रेम का एक परीक्षा। वास्तविक प्रेम कहाँ से शुरू होता है? हम लोग, आसान है प्रेम के बारे में प्रचार करना, आसान है प्रेम के बारे में सोशल मीडिया में डालना, बहुत आसान है प्रेम के बारे में दूसरों को बताना, आसान है दूसरों को जज करना कि फला व्यक्ति में प्रेम नहीं है, फला व्यक्ति में प्यार नहीं है। बहुत आसान है, जबकि मेरे में है, जैसा करके हम बोलते हैं। बहुत आसान है, पर इसको परखना जरूरी है। वास्तविक प्रेम का परीक्षा आज करेंगे। हियर इज द चेकलिस्ट। यहाँ पर चेकलिस्ट हम पाते हैं। आज दुनिया में लोग सब जगह प्रेम की बात करते फिरते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हम आज एक कसौटी पे हम परखें कि हम जो बोल रहे हैं, जो हम प्रेम की बात कर रहे हैं, क्या हम उसमें खरा उतर पाएंगे? मैं चेकलिस्ट आप और मेरे लिए आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रेम का चेकलिस्ट। हम सब जगह प्रेम की बात करते फिरते हैं, पर क्या हम इन्हें प्रेम करते हैं? हम सब जगह प्रेम की बात करते हैं, प्रेम की भाषण छांटते हैं, प्रेम की बात हम सोशल मीडिया में डालते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में हम प्रेम के बारे में हम बताते हैं। लेकिन क्या हम खुद ही इन तीन क्षेत्र में, इन तीन चीज़ों को हम प्यार करते हैं? इन तीन बातों में, इन तीन क्षेत्र में हम प्यार करने में हम नहीं चुके हैं, तो आप और मेरा प्यार जेन्युइन प्यार है। नंबर 1, लव योर पेरेंट्स। आप अपने माँ बाप से प्यार करें। योर पेरेंट्स, आपकी माँ बाप, आपके माँ बाप के प्रति आपका प्यार। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से शुरू होता है। हम बाहर बड़ी बड़ी बात करें प्रेम की, पर घर से शुरू होता है। घर में हम अपने माँ बाप के प्रति क्या हमारा प्रेम है? माँ बाप के प्रति हम प्यार करते हैं। हम जानते हैं सुलेमान जो एक ज्ञानी राजा कैसे बना, संपन्न राजा कैसे बना, वो अपने माँ बाप से प्यार करता था। बाइबल में हम पाते हैं। इसहाक के बारे में हम जानते हैं, इसहाक अपने माँ बाप से प्यार करता था। इसीलिए तो वो बाप ने जैसे जैसा बोलता गया वैसे वैसे चलते गए। बलि के लिए एक मेमना के रूप में भी जाने के लिए तैयार हो गया। मैं एक घटना बाइबल से बताना चाहूँगा, वेरी इंटरेस्टिंग। पुराने नियम में हम पाते हैं, न्यायियों की पुस्तक 11 उसका 34 से लेकर आगे जब हम पढ़ते हैं तो एक घटना पाते हैं। वहाँ पे यिप्तह नाम का एक व्यक्ति, जो इजरायलियों के बीच में एक नियंत्रण और इजरायलियों को संचालन करने वाला व्यक्ति, इजरायलियों के बीच में एक अगुवे के रूप में यिप्तह, जब उसने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी, जब उसने परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा किया,
परमेश्वर मुझे अगर आप सफलता देंगे, मेरे दुश्मन के प्रति विजयी होने में आप सहायता करेंगे, तो मैं जब घर सही सलामत लौटूंगा, उस वक्त मेरे घर से जो पहला दिखेगा, पहला आएगा, मैं उसको बलि करूंगा आपके नाम में। परमेश्वर ने विजय दिया, यिप्तह ने विजय हासिल किया। उसके बाद जब यिप्तह घर में लौट के आते हैं तो उसकी एकलौती बेटी, उसका ना बेटा था ना बेटी थी, और एक ही बेटी, एकलौती बेटी घर से बाहर बाप को स्वागत करने आती है। आप कल्पना करिए। और जब बाप ने देखा, जैसा हम कहते हैं ना कि अबे यार, हमारी भाषा में, यिप्तह ने ऐसा ही किया, ओहो मेरी बेटी खुद आ गई, अब मैंने जो परमेश्वर से वादा किया था, अब मैं कैसे बताऊं इसको। जब यिप्तह ने अपनी बेटी को इस बात को बताया कि देख बेटी, तूने बहुत गड़बड़ कर दिया मेरे जीवन में, उस बेटी ने पूछा कि क्या हुआ पापा, क्या हुआ पापा। पिताजी ने बताया, देख जब मैंने परमेश्वर से वादा किया था, प्रभु मुझे लड़ाई में दुश्मन के ऊपर विजय देंगे, तो मैं जब घर पे आऊँगा तो सबसे पहला जो निकलेगा मैं उसको बलि करूँगा, तू आ गई। लेकिन बेटी की देखिए बाप के प्रति प्यार। कोई बात नहीं पिताजी, आपने जो परमेश्वर से वादा किया है उसको पूरा करिए, बलि करना है मुझे, मैं तैयार हूं। आप और परमेश्वर के बीच के संबंध में खराब नहीं होना चाहिए, मैं तैयार हूं। एक यिप्तह की बेटी, जवान लड़की, शादी भी नहीं हुई थी, वो जवान लड़की अपने बाप के प्रति ऐसा प्यार। आज हमारा प्यार कैसे माँ बाप के प्रति। उसने 36 पद में मैं पढ़ता हूं, उसने उससे कहा, यिप्तह की बेटी कहती है, हे पिता, जो बातें तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। परमेश्वर ने आपको सहायता किया है, लड़ाई जीतने में मदद किया है, उसके बदले में आपने वादा किया था, आप वादा पूरा करिए। एक बेटी का अपने बाप के प्रति प्यार। आज बड़े बड़े प्यार के भाषण छांटने से, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक में प्रेम के बारे में बताने से नहीं चलेगा। आपका प्यार आपके पेरेंट्स के प्रति। हम जानते हैं नीति वचन 1:8 में ऐसा लिखा है, मैं परमेश्वर का वचन से पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 1 उसका 8 में, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। नीति वचन 15 उसका 20 पद में भी ऐसा लिखा है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। अपने माँ बाप के प्रति प्यार। प्रेम बोलने से नहीं होगा, जज करने से नहीं होगा। आप और मेरा प्यार घर से शुरू होता है। आपका प्यार आपके माँ बाप के प्रति कैसा है? नीति वचन 20 उसका 20 पद में भी ऐसा लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। नीति वचन 23 उसका 22 पद में भी ऐसा लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। 23 उसका 25 पद में ऐसा लिखा है। 30 उसका 11 में भी हम पाते हैं, नीति वचन 30 उसका 11 में, ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को साप देता है और अपनी माता को धन्य नहीं कहता। 30 उसका 17 भी लीजिए, जिस आंख से कोई अपने पिता का अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आंखें न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। बाइबल धर्मशास्त्र स्पष्ट बताती है, प्रेम 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 घर से शुरू होता है। अपने माँ बाप के प्रति आपका प्यार कैसा है? सेकेंडली, दूसरी बात, लव योर चर्च। आपका प्रेम आपके चर्च के प्रति। प्रेमित, आप मुझे जहां कहीं से भी देख रहे हैं, आप इस वचन को जहां कहीं से भी सुन रहे हैं,
मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप अपनी कलीसिया से, आप अपने चर्च से प्यार करना सीखिए। लव योर चर्च। योर चर्च इंट्रोड्यूस यू अबाउट द इटर्नल लाइफ। आपके चर्च ने आपको अनंत जीवन के बारे में परिचय कराया। एंड द प्लान ऑफ सैल्वेशन, उद्धार मुक्ति की जो योजना को आपके चर्च ने आपको समझाया। नहीं तो आप नरक के भागीदार थे, नहीं तो आप अनंत कुंड के भागीदार थे। आपके चर्च, आपकी कलीसिया ने आपको अनंत जीवन के बारे में सिखाया। आपके कलीसिया ने आपको उद्धार और मुक्ति की योजना के बारे में आपको समझाया। इतना ही सिर्फ नहीं, योर चर्च बिकेम द चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। आपके कलीसिया आपके लिए आशीष का सोता हुआ है। आपके कलीसिया की वजह से आपके जीवन में आशीष आया है। आपके कलीसिया की वजह से आपके व्यापार बिजनेस में आशीष आया है। आपके कलीसिया के कारण, आपके चर्च के कारण आपके आत्मिक जीवन में आशीष आया, आपके शारीरिक जीवन में आशीष आया, आत्मिक व्यावहारिक जीवन में उन्नति हुई है आपके कलीसिया की वजह से। मैं हमेशा बोलता हूं ना, बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं, लेकिन याद करना, उस रेस्टोरेंट के खाने से आप जिंदा नहीं हैं। घर में बने हुए साधारण भोजन, आपकी माँ के हाथ से बने हुए साधारण भोजन से आप जिंदा हैं। हो सकता है 365 दिन में आपने 65 दिन बाहर खाए होंगे, पर 300 दिन आपने अपने घर के खाना खाया, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं। इसलिए लव योर चर्च। आप अपनी कलीसिया से प्यार करना सीखिए। आप किसी भी कलीसिया के क्यों ना हो, आप किसी भी चर्च के क्यों ना हो, आपसे मेरी निवेदन है यीशु मसीह के नाम में, आप अपनी कलीसिया से प्रेम करना सीखिए। कलीसिया को आप दुकान मत बनाइए कि आपको जब जरूरत पड़ता है तो आप भाग के जाएंगे और मुझे ये सामान दे दीजिए, सामान लाने के बाद वो एक किनारे हो गया। ऐसा नहीं है, चर्च ऐसा नहीं है। चर्च आपका आत्मिक घर है। आप उसको प्यार करना सीखिए। जब तक आप अपना चर्च को प्यार नहीं करेंगे, आप प्यार की बड़ी बड़ी बात बोलकर कुछ नहीं होने वाला है। स्टार्ट लविंग योर चर्च। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया। जीसस सेड, आई विल बिल्ड माय चर्च। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और आपको मालूम है, यीशु मसीह अपने नियम के अनुसार, अपने रीति के अनुसार आराधनालय में जाता था। एवरी सबात डे, प्रत्येक विश्राम दिन में यीशु मसीह आराधनालय में जाता था। जीसस लव्ड द चर्च। यीशु मसीह ने चर्च कलीसिया को प्यार किया। आपको मालूम है कि जब एक सूबेदार ने यीशु मसीह को खबर भेजा कि मेरा एकमात्र सबसे प्रिय नौकर मरने पर है, खबर भेजने वाले ने खबर लेके आया, लेकिन जब यीशु मसीह कान में ये बात गया कि गुरु, इस व्यक्ति ने हमारे लिए आराधनालय बनाया, तुरंत उस सूबेदार की प्रार्थना सुनी गई और तुरंत उस सूबेदार के नौकर चंगा हो गया है। यीशु मसीह कलीसिया से प्यार करता है। क्या आप अपने कलीसिया से प्यार नहीं करते हैं? आप किसी भी चर्च में जाते होंगे, आप किसी भी कलीसिया से बिलोंग करते होंगे, आप किसी भी चर्च के सदस्य होंगे, आप अपने कलीसिया को प्यार करना शुरू करिए। आप अपने कलीसिया के हर एक चीज को देखभाल करना शुरू करिए। आप जिम्मेदार हैं आपके कलीसिया की। कुछ लोग अच्छी कलीसिया ढूंढते फिरते हैं, कुछ लोग अच्छी कलीसिया ढूंढते फिरते हैं, पर सच्चे मसीह कलीसिया को अच्छा बनाता है। कुछ लोग हैं जो स्वार्थी लोग हैं, अच्छे कलीसिया ढूंढते ढूंढते 1, 2, 3, 4 जिंदगी में पता नहीं 10 चर्च बदलते हैं। कुछ नहीं होने का ऐसे व्यक्ति का। आप जिस कलीसिया में हैं उस कलीसिया को अच्छा बनाना शुरू करिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप बनाइए आप उस कलीसिया को अच्छा, ताकि अन्य जो आत्माएं मर रही है वो आत्मा उस अच्छे कलीसिया में आकर जीवन बचाने पाए। आमीन, हालेलुया। कड़वी बात तो यह है कि आज के तारीख में कोई भी विश्वासी, कोई भी मसीही लोग अपने कलीसिया से प्यार नहीं करते हैं। कि इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज के तारीख में लोग अपने हिसाब से, अपने इच्छा के अनुसार, अपने कान के जो कैपेसिटी के अनुसार वचन सुनना चाहते हैं, क्योंकि चर्च में अक्सर ये नहीं होता है।
चर्च में डिसिप्लिन की बात की जाती है, चर्च में अनुशासन की बात की जाती है, चर्च में आज्ञा पालन की बात की जाती है, जो आज के तारीख में कलीसिया को, विश्वासियों को नहीं पसंद। लेकिन प्रिय मित्र, आप किसी भी चर्च में जाते हैं, जिस चर्च में आपने जन्म लिया, जिस चर्च में आप जाते हैं, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, उस चर्च को आप प्रेम करना शुरू करिए, प्रेम करना सीखिए, उस चर्च को सुंदर बनाना शुरू करिए, उस चर्च को अच्छा बनाना शुरू करिए। आप अच्छा चर्च ढूंढते फिर मत फिरिए जिंदगी में। आप जहां पर है उसी चर्च को, उसी कलीसिया को अच्छा बनाइए। हम सबको मालूम है पास्टर पॉल संज्ञा एक प्रचार में वो कहते हैं कि देयर इज नो गुड चर्च, देयर इज नो बैड चर्च, चर्च इज चर्च। हालेलुया। यहाँ कोई अच्छा चर्च, यहाँ कोई बुरा चर्च नहीं है। चर्च तो चर्च है, अच्छा और बुरा तो हम हैं, हमारे आंखें हैं, हमारे दृष्टिकोण हैं, हमारे सोच है। You know, don't look for churches, the best church, which is the bad church, which is the good church. There is no good church, there is no best church. Church is church. Am I right? Church is a church. You know, the problem is not with the churches, not with the pastors. The problem is with you, because you are hunting for churches somewhere here. I want to go and listen to something like this, listen to something like that. So don't do that. You know, take the word, read the word, and grow in the knowledge of God's word. Everything will be good. Can somebody shout a hallelujah? I'm saying to you, we have to learn to live together, and we have to learn to read the word together. Today, everybody wants to become a prophet. Everybody wants to become a priest. Everybody wants to become a pastor. Everybody wants to become an apostle. They just came and took the water baptism. Not even the water is still there on their head. Their clothes are not dried, and they have become prophets in the village. Don't run here. Don't run there. हम एक चर्च की अच्छाई को देखकर उस वहाँ जम करके चले जाते हैं। आपकी चर्च की जिम्मेदारी आप हो। आपके चर्च के सौंदर्यीकरण, संरक्षण और संचालन आप करोगे। इसलिए तो मैं कहता हूं, नो सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर। कोई सपोर्ट कहीं से नहीं, आपके सपोर्ट से चर्च चलना चाहिए। आप किसी भी चर्च में जाते होंगे, हो सकता है आपके चर्च में, आपके चर्च के रखरखाव के लिए, आपके चर्च के सौंदर्यीकरण के लिए, आपके चर्च के संरक्षण के लिए कहीं और से सपोर्ट आता हो, और जिसकी वजह से आपके चर्च बहुत ही अच्छा संचालन हो रहा हो। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, आप अपने चर्च के प्रति आप खुद जिम्मेदार बनिए, और जिस चर्च अपने ही बलबूते पर, अपने ही संसाधन पर निर्भर है, मैं आपको भी विनती करूंगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे और अच्छा करिए। आप हो आपकी चर्च के जिम्मेदार व्यक्ति। भजन संहिता 92 13 और 14 में ऐसे लिखा है, यहोवा के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, वे पुराने होने तक फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। यहोवा के भवन में रोपेंगे तो उस परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। परमेश्वर के भवन में रोपना शुरू करें, परमेश्वर के भवन में बोना शुरू करिए। ये मत आशा रखिए कि मैं अच्छे चर्च ढूंढ रहा हूं जहां पर कहीं और से सपोर्ट आए और जहां पर मुझे कुछ 1 रुपये देना ना पड़े, अपनी आप सब कुछ ठीक ठाक अच्छा बनते चले जाएं, ऐसा चर्च ढूंढ रहा हूं। आप ऐसा चर्च में जाओगे, आपके आशीष खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस चर्च में कहीं और से आकर वो चर्च अच्छा सुंदर बन रहा है और उस चर्च के लोग आशीषित नहीं होंगे, जो जहां से भेज रहा है वो भेजने वाले आशीषित होंगे। हालेलुया। यदि आप अपने चर्च के सौंदर्यीकरण के लिए, संरक्षण के लिए, संचालन के लिए आप जिम्मेदार होंगे, तो आशीष भी आपके खाते में आएंगे, आशीष भी आपके जीवन में आएंगे, आशीष भी आपके परिवार में आएंगे। प्रिय मंडली, हम ये समझे, प्रिय विश्वासीगण, हम ये बात को समझे, यहोवा के भवन में रोपोगे तो परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे और फलेंगे। परमेश्वर के भवन में रोपना शुरू करें, परमेश्वर के भवन को सुंदर बनाना शुरू करें, परमेश्वर के भवन को अच्छा बनाना शुरू करें। प्रिय मंडली, आप किसी भी चर्च के क्यों ना हो, आप किसी भी चर्च में जाते हैं, किसी भी डिनोमिनेशन के होंगे, आपसे निवेदन है, आप अपने चर्च को प्यार करो।
स्टार्ट लविंग योर चर्च। जहाँ पर प्यार शुरू होगा ना, आप उस चर्च को हर एक घटी कमी को देखना शुरू करेंगे, हर एक चीज़ों को आप संभालना शुरू करेंगे। स्टार्ट लविंग योर चर्च। इधर उधर हाई फाई बातों में मत लगिए। आजकल इन दिनों में इधर उधर प्रचारक, ये प्रचारक, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, क्या पता नहीं क्या क्या। नो नो, आप अपने कलीसिया को ध्यान करिए, आप अपने कलीसिया पर ध्यान दीजिए, आप अपने कलीसिया को प्यार करना शुरू करिए। आप अपने चर्च के साथ दिमाग से नहीं, दिल से जुड़िए। फिर से मैं कह रहा हूं, आप अपनी कलीसिया के साथ, आप अपनी चर्च के साथ दिमाग से नहीं, दिल से जुड़िए। दिमाग से जोड़ेंगे तो दिमाग में यही होता है कि मैं कैसे फ़ायदा उठाऊं, मेरा फ़ायदा कैसे होगा, मेरा एजेंडा कैसे पूरा होगा। लेकिन आप दिल से जुड़ोगे, आप दिल से जुड़ोगे तो आप प्यार करना शुरू करोगे। जब आप अपने चर्च को प्यार करना शुरू करोगे, वहाँ पर परमेश्वर के आशीष और अभिषेक आना शुरू होगा। जब परमेश्वर के आशीष और अभिषेक आना शुरू होगा तो वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा कार्य करने लगेंगे। जहाँ परमेश्वर की आत्मा कार्य करने लगेंगे, वहाँ पर परमेश्वर के बड़े बड़े काम होंगे। ये आप जिम्मेदार हो। ये मत कहिए कि मेरा कलीसिया, मेरा चर्च अच्छा नहीं है, मेरा पास्टर अच्छा नहीं है, मेरे चर्च में ऐसा नहीं है, मैं दूसरा चर्च में ढूंढूंगा। नो नो, इट्स यू, आपकी जिम्मेदारी है। आप अच्छा चर्च, अच्छा पास्टर ढूंढते ढूंढते दुनिया में आप चक्कर लगाइए, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि पॉल थंगैया ने अच्छी बात कही, क्योंकि पास्टर पॉल थंगैया ने जो बोला, देयर इज नो गुड चर्च, देयर इज नो बैड चर्च, चर्च इज चर्च। स्वार्थी मत बनिए। जब मुझे चाहिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगा, मेरा चर्च कहाँ है, ढूंढते हैं। अब मेरा काम निकल गया, उसके बाद छोड़ो चर्च में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ टूट फूट हो रहा है, कहाँ रिपेयरिंग की ज़रूरत है, कहाँ मरम्मत की ज़रूरत है, हमें ध्यान नहीं है। ऐसा ना बने। स्वार्थी मसीह जीवन लेकर मत घूमिए। प्यार, पहला नंबर अपने माँ बाप से प्यार, दूसरा नंबर अपने चर्च से प्यार। चर्च इज योर स्पिरिचुअल हाउस। चर्च आपके आत्मिक घर है। घर का मतलब है आपको सुरक्षा देता है। आप थके हुए अवस्था में जब जाएंगे, वहाँ पर आराम मिलता है, वहाँ पर आपके लिए खाना मिलता है, वहाँ पर आपके लिए सब कुछ है। चर्च इज योर स्पिरिचुअल हाउस। याद करिएगा, चर्च केवल एक आराधनालय नहीं है, चर्च आपके लिए एक आत्मिक घर है। आप अनाथ की तरह मत बनिए। अनाथ का घर नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, वो कहीं पर भी चले जाते हैं, कहीं से भी वो भीख मांगकर इधर उधर से अपना पेट भर लेते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। आप ऐसा अनाथ विश्वासी मत बनिए। आजकल ट्रेंड आया है, चर्चलेस कम्युनिटीज आर बीइंग डेवलप्ड। चर्च, बिना चर्च के एक मसीही लोग पैदा हो रहा है। उनको चर्च नहीं चाहिए, उनको चर्च से मतलब नहीं है। अरे प्रभु है, प्रभु प्रभु प्रभु, वन वे लव में भाग रहे हैं। मैं उसको वन वे लव करने वाला बोलूँगा। उसको केवल मालूम है कि हाँ प्रभु है, मेरा प्रभु महान, मेरा प्रभु महान। प्रभु को पता ही नहीं है। प्रभु ने इसलिए कहा कि तू अगर मेरे बात को मानना चाहते हैं, मेरी बात को सीखना चाहते हैं, मेरे करीब आना चाहते हैं, तो चर्च, मैंने इसीलिए चर्च बनाया है। गो टू द चर्च। चर्च के मार्फत से ही तू मेरे पास आ सकता है। चर्च ही आपको आत्मिक जीवन में बढ़ा सकता है। आजकल हम देखते हैं चर्चलेस कम्युनिटी, चर्च विहीन एक मसीह समुदाय इजाफा हो रहा है समाज में। उनको चर्च से मतलब नहीं है, चर्च से कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ, जब जरूरत पड़ता है तो फिर भागते फिरते हैं चर्च ढूंढते हुए, कौन से चर्च में जाए। और यहाँ तक भी चर्च के पादरी को घूस भी देने के लिए कोशिश करते हैं। पास्टर साहब, मेरे लिए समस्या आ गया, मेरा ये कर दीजिए और मैं आपको ये दूंगा, मैं वो दूंगा। ऐसे कई किस्से हैं। जब समय था चर्च से मतलब नहीं रखा, जब समय था पास्टर से मतलब नहीं रखा। जब उसके जीवन में कुछ ऐसा समय आया जहां पर चर्च और पास्टर की आवश्यकता पड़ा, सबने हाथ खड़ा कर दिया। और वो क्या कहते हैं,
पास्टर साहब आप कुछ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, पर मेरा ये समस्या में आप साथ दीजिए। मैं आपके घर में एसी लगा दूंगा, मैं आपको इतने चेक दूंगा, मेरा काम कर दीजिए। आप लोग जो भी चर्च में जाते हैं, किसी भी कलीसिया में जाते होंगे और आपने कभी भी बपतिस्मा लिया हो, आप अपने आप को मसीह कहलाते हैं, आप ऐसा मत करिए। चर्च लेस कम्युनिटी मत बनिए, आप ऐसा गलती कभी मत करिए। आप अपने कलीसिया के वफादार अभिन्न अंग बनकर रहिएगा। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें यही हिदायत देता है। एंड द थर्ड, आपको मालूम है पहला क्या था? हमारा असली प्यार का पहचान, पहला नंबर, लव योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप को प्रेम करना। जो व्यक्ति अपने माँ बाप से प्रेम नहीं कर सकता, बाइबल की बड़ी बड़ी बात, प्रेम की बात ना करें। वृद्धाश्रम में माँ बाप को रखते हैं और इधर आके बड़े बड़े प्रेम की बात कहते हैं। या तो अपनी पत्नी के साथ मस्त रहते हैं माँ बाप को अलग करके, या तो अपने पति के साथ मस्त रहते हैं, माँ बाप को चिंता ही नहीं। आप कैसे विश्वासी हो सकते हैं? कैसे आप मसीह हो सकते हैं? आपका प्यार वन वे है, परमेश्वर के साथ संबंध वन वे है आपका। परमेश्वर आपको नहीं जानेगा। परमेश्वर कहेगा कि न्याय के दिन में मैं तुझे नहीं जानता। प्रिय मित्रों, स्टार्ट लविंग योर पेरेंट्स। आप अपने माँ बाप से प्रेम करिए। दूसरा, आप अपने चर्च से प्रेम करिए। लव योर चर्च। एंड द थर्ड, लव योर पास्टर। आप अपने पासवान को प्यार करिए। आप अपने पासवान को दिल से लगाइए, वहीं पर भलाई है। लव योर पास्टर बिकॉज ही इज अवेलेबल फॉर यू 24/7। आप अपने पास्टर को प्यार करिए क्योंकि वह आपके लिए 24 घंटा तैयार है फॉर योर स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल हेल्प। आपके आत्मिक और व्यवहारिक मदद के लिए आपके पासवान 24 घंटा आपके साथ खड़ा रहता है। ऐसे पासवान को, ऐसे आपके अगुए को क्यों प्यार नहीं करते हैं? पहला थिस्सलुनीकी 5 उसका 12 और 13 में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। लव योर पास्टर, ऑनर योर पास्टर, रेस्पेक्ट योर पास्टर। क्यों नहीं? जो आपके लिए आत्मिक व्यावहारिक मदद के लिए हर समय तत्पर है, आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए उंगली पकड़ के चलने सिखाने वाला व्यक्ति को क्यों प्यार ना करें? मैं हमेशा उदाहरण देता हूं। आप किसी भी चर्च के हो, आपके पास्टर का ऐसा भी क्यों ना हो सकता है आपके पास्टर बुढ़ा हो, ज्यादा उम्र हो गया है, उनको और ज्यादा प्यार करिए। हो सकता है आपके पास्टर थोड़ा आपसे थोड़ा अनपढ़ है, फिर भी आप प्यार करिए और आदर करिए, क्योंकि वो सांसारिक योग्यता और क्षमता के कारण उस कुर्सी पे नहीं है। वो स्वर्गीय ईश्वरीय नियुक्ति है, परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है। वो परमेश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति है, अभिषिक्त जन है। इसीलिए तो दाऊद ने शाऊल को मारने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला, उसको बहुत सुंदर अवसर मिला, लेकिन दाऊद कहता है ना ना, मैं नहीं करूंगा ये काम, क्योंकि शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। क्या आप और हमारे अंदर भी अभिषिक्त जन के प्रति, आपके पास्टर के प्रति ऐसा ही रेस्पेक्ट है, ऐसा ही आदर है? या तो कुछ न कुछ खामियां ढूंढने के लिए बाइनोकुलर लगाकर बैठे हैं, दूरबीन लगाकर बैठे हैं कि कुछ न कुछ कमियां निकालें, कुछ न कुछ नुक्स निकालें और उसको बताएं या सबको बताएं। फिर से नहीं कहना चाहूंगा, आप किसी भी चर्च में जाते होंगे, किसी भी कलीसिया में जाते होंगे, उस चर्च में जरूर पास्टर होंगे, पासवान होंगे, उनको आदर करना सीखिए, उनको प्रेम करना सीखिए। प्रेमित, गजब का दंड है जो व्यक्ति परमेश्वर के अभिषिक्त जन को आदर नहीं करते हैं,
परमेश्वर के अभिषिक्त जन को प्रेम नहीं करते, उनके लिए गजब का दंड रखा हुआ है। वो दिखता नहीं है लेकिन जीवन में छेद कर देता है। आशीष छेद से निकल के चले जाने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने पासवान को, अपने पास्टर को रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, आदर करना शुरू करेंगे, आपके जीवन में स्वर्गीय आशीष पनपने लगते हैं, स्वर्गीय आशीष दिखने लगते हैं। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकी 5 का 12 और 13 के अनुसार अपने जो परिश्रम करते तुम में और जो तुम्हारे अगुए हैं उनको आदर करो, उनका सम्मान करो। पौलुस तो यूं भी कहता है कि 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएंगे। हो सकता है संसार के बड़े वीआईपीज को आप आदर करते होंगे, आपके पास्टर को 2 गुना आदर करना है। हो सकता है औरों को आप जो आदर सम्मान देते हैं, आपके पास्टर को 2 गुना आदर देना है। हो सकता है आपसे धन संपत्ति में थोड़ा नीचे है, हो सकता है आपसे उम्र में बुजुर्ग होंगे, हो सकता है आपसे ज्ञान और बुद्धि में कम हो सकता है, पर परमेश्वर के अभिषेक के कारण आपसे बढ़कर, परमेश्वर के अभिषेक के कारण आपसे वो महान है, आपसे वो बड़ा है। इब्रानी 13:17 में ऐसा लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। कई बार आपको लगता है कि ये अटपटा लगेगा आपको, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन के आधार पर उनको आदर करना मत छोड़िए। रिमेंबर, योर पास्टर इज योर स्पिरिचुअल फादर। याद करिए, आपका पास्टर आपका आत्मिक पिता है, आपका आत्मिक बाप है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, पौलुस क्या कहते हैं इस विषय में। देखिए, पहला थिस्सलुनीकी 2 उसका 11 पद में ऐसा लिखा है, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। पौलुस यहाँ पर बाप से तुलना कर रहे हैं। जिस तरह से बाप अपने बच्चों को परवरिश करते हैं, शिक्षा देते हैं, संभालते हैं, उसी तरह से हमने भी तुम्हें किया। थिस्सलुनीकी की मंडली को कह रहे हैं, पास्टर इज योर स्पिरिचुअल फादर। कोई कुछ भी बोलने दीजिए, कोई कुछ भी विरोध कर रहे हैं, करने दीजिए, उसका दंड आपके जीवन में आने मत दीजिए। पौलुस यूं भी कहते हैं कि माँ भी है, माँ की तरह आपके पास्टर आपके लिए सेवा करने के लिए तैयार है। पहला थिस्सलुनीकी 2 उसका 7 में ऐसा लिखा है, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसा ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई। देखिए, पौलुस क्या कह रहे हैं, बाप केवल नहीं, एक पास्टर अगुआ आपका बाप केवल नहीं, आपके लिए माँ भी है। कितना आदर की बात है ये, कितना, क्योंकि पौलुस ने हमें स्पष्ट कहा है कि पास्टर इज योर स्पिरिचुअल फादर, पास्टर इज योर स्पिरिचुअल मदर। माँ की तरह आपको संभालने के लिए तैयार है, माँ की तरह आपको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, परवरिश करने के लिए तैयार है। मैं जल्दी से फिर से एक बार आपके सामने ये पॉइंट रखना चाहूँगा। जैसा हमने देखा शुरू में कि प्रेम प्रेम प्रेम, हम प्रेम शब्द, प्यार शब्द को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन प्रेम शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, पर आप और मेरा प्रेम कैसा होना चाहिए? टेस्ट ऑफ आवर जेन्युइन लव, हमारे वास्तविक प्रेम का एक परख ये है जो अपने माँ बाप से प्रेम करता है। वन हु लव्स देयर पेरेंट्स। दूसरा, अपने चर्च से प्रेम करता है। एंड तीसरा, लव योर पास्टर। आप अपने पासवान को प्यार करिए, उसको आदर करिए। यदि हमारे पास ये 3 चीज हैं, माँ बाप को प्यार करना, अपने चर्च को प्यार करना, अपने पासवान को प्यार करना, आप और मेरा प्यार के बारे में बड़ी बात कहना ठीक रहेगा।
यदि हम ये 3 चीज़ों को प्यार करते हैं तो आप और हम धन्य हुए हैं। आज हम देखते हैं ये 3 चीज़ को किनारे कर देते हैं। माँ बाप को प्यार नहीं करते हैं, अपने चर्च को प्यार नहीं करते हैं, अपने पासवान को प्यार नहीं करते हैं और लगे पड़े हैं अच्छे विश्वासी का नाटक करने में और अच्छे मसीह बनने की कोशिश करते हैं। अच्छे मसीह तब तक हम नहीं बन पाएंगे जब तक हम अपनी माँ बाप को प्यार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने कलीसिया को प्यार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने पासवान को प्यार नहीं करेंगे। आप और हम कोई भी अच्छा मसीह नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप और मेरा अच्छा मसीह बनने का पहचान ही लविंग योर पेरेंट्स, लविंग योर चर्च, लविंग योर पास्टर। आज के दिन मैं ये चुनौती रखना चाहूँगा आपके सामने। डू यू लव योर पेरेंट्स? डू यू लव योर चर्च? डू यू लव योर पास्टर? क्या आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं? क्या आप अपने कलीसिया से प्यार करते हैं? क्या आप अपने पासवान से प्यार करते हैं? आप किसी भी चर्च में जाते हैं, किसी भी कलीसिया के सदस्य हैं, आप ये 3 काम करना शुरू करिए। इस पृथ्वी पर हम नमक, इस जगत की ज्योति हम निश्चित रूप से बन पाएंगे और लोग देखकर हमारे जीवन की आशीष, हमारे जीवन के अभिषेक लोग देखना शुरू करेंगे। आज क्यों मसीही जीवन के अभिषेक, मसीही जीवन के जो आशीष लोग क्यों नहीं देख नहीं पा रहे हैं? क्यों लोग प्रभु यीशु मसीह की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम लोग जेन्युइन मसीह, वास्तविक मसीह जीवन नहीं जी पा रहे हैं, घूम रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये सब चीज कर रहे हैं। नो नो, अच्छा चर्च मत ढूंढिए, कहीं नहीं है दुनिया में। अच्छा चर्च बनाइए ताकि दूसरों की आवश्यकता पूरा होने पाए, क्योंकि अन्य लोग जो आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा चर्च की आवश्यकता है, आपके लिए नहीं। आप तो अच्छा चर्च बनाओगे, आपके अच्छा चर्च बनाने के कारण आपके अच्छा चर्च में वे लोग आएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। आमीन। मेरे साथ बोलिए हालेलुया जी। और आप अपना पासवान से प्यार करना शुरू करिए, अपने पास्टर को प्यार करिए, उनको आदर दीजिए। द मोर यू लव, द मोर यू रेस्पेक्ट, he will have more energy to work for God's kingdom. He will refresh in the spirit. जोश और उत्साह और जज्बा से भरेगा। प्रभु आप सबको अनुग्रह करें। ये 3 बातों को ख्याल रखने के लिए प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, मैं इस समय तमाम जितने भी आपके लोग, आपके चुने हुए लोग, आपके बुलाए हुए लोग इस संदेश को सुना है, इस संदेश को देखा है, इस संदेश को अपने कान से के द्वारा अंदर गया है, प्रभु होने दे बहुत ताजे से फल लाने पाए। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में ये एक छोटे से बीज एक बड़ा फल लाने पाए। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। पवित्र आत्मा हर एक को इस बात को समझने की शक्ति और क्षमता और ज्ञान दे। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग तकलीफ में होंगे, जितने लोग परेशानी में होंगे, जितने लोग समस्या में होंगे, यीशु के नाम में प्रभु मैं इस समय छुटकारा, आजादी और आशीष का वचन घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में प्रभु मैं हर एक भाई बहनों को आशीष का वचन घोषणा करता हूं। धन्यवाद। बेनती यीशु के जीवित और शांति नाम में, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की और प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू।